हेलो एवरीवन। जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक की एक स्टोरी है जिसमें उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वे बहुत समय से लैब में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स को ऑर्डर में रखकर बेंजामिन फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसके सॉल्यूशन ना मिल पाने के चलते वे बहुत परेशान थे और पूरी तरह कोशिश करने के बाद वे थक हार के लास्ट में इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ देते हैं। और थोड़ी ही देर बाद जैसे वे लंदन की बस में चढ़ने ही वाले थे तभी उनके सबकॉन्शियस माइंड ने कॉन्शियस माइंड को एक इमेज दिखाई जिसमें एक सांप ने अपनी पूंछ को डसा और वे एक सर्कुलर डायरेक्शन में घूमा, जिसने उन्हें सर्कुलर ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल का थॉट दिया जिसे बेंजामिन रिंग कहा जाता है। परेशान फ्रेडरिक को उनका जवाब मिल गया था। ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की इम्पोर्टेंस को समझा है और उसका उपयोग भी किया है, जिनमें थॉमस एडिसन, मार्कोनी, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे कई और साइंटिस्ट भी शामिल हैं। इस बुक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में बताया है और कैसे आप इसके इस्तेमाल करके अपने इच्छाएं पूरा कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या। हमारे माइंड के 2 पार्ट होते हैं, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। और आपको याद रखना है ये एक ही माइंड के 2 अलग अलग वर्क स्पेस है। आपके कॉन्शियस माइंड लॉजिकल है, यानी आप इसकी मदद से डिसीजन लेते हैं और सोच समझ सकते हैं, और वहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करता है जिसे आपके कॉन्शियस माइंड ने चुना है या जिस पर आप समझ के अनुसार विश्वास करते हैं। सबकॉन्शियस आपके कॉन्शियस माइंड के जैसा कारण नहीं ढूंढता और ना ही उसके पास कोई लॉजिक है, जिसके चलते ये अच्छे विचार के साथ साथ खराब विचारों को भी एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए हमें नेगेटिव वर्ड को यूज़ कभी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होगा। ये सारे वर्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड तक अगर पहुंच जाए तो आप सच में वो काम कभी नहीं कर पाएंगे। द ट्रेजर इनसाइड यू। एक मैग्नेटिक स्टील का टुकड़ा अपने वेट का 12 गुना भार उठा सकता है और अगर आप इस स्टील के टुकड़े को डीमैग्नेटाइज कर दें तो ये अपने वेट से कम को भी नहीं उठा पाएगा। वैसे ही 2 तरह के लोग होते हैं, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज लोग वो होते हैं जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई भी कमी नहीं होती है, जो अपने ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, इसलिए उनके सबकॉन्शियस माइंड तक अच्छी चीजें जाती है जिसके कारण अधिकतर उनके साथ बहुत अच्छा होता है। और दूसरी तरफ डीमैग्नेटाइज लोग होते हैं जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। वैसे लोग हमेशा सेल्फ डाउट में डरे हुए रहते हैं। अगर आप उन्हें मौका दे भी दे तब भी वे कहेंगे मैं नहीं कर सकता और मैं फेल हो जाऊंगा, और जैसा वे कहते हैं और मानते हैं वैसे ही उन्हें मिलता है। जिससे साफ पता चलता है डीमैग्नेटाइज लोग अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जिसके चलते वे जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। इसलिए हमें एक मैग्नेटाइज इंसान बनना चाहिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो सब कुछ दे सकता है जिस पर आप बिलीव करते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आप इसे सोने से पहले कहें मैं सुबह इस टाइम पर उठना चाहता हूँ तो ये आपको ठीक समय पर उठा देगा। और शायद हो सकता है आपने ये पहले एक्सपीरियंस भी किया हो और तब आप शॉक हो गए होंगे ऐसा कैसे हुआ, आप ठीक टाइम पर कैसे उठ गए। तो आपको उसका आंसर आज मिल गया होगा। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड था जिसने आपको सही समय पर उठाया। पे अटेंशन टू योर वर्ड्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई भी विवाद नहीं करता, चाहे आप इसे गलत सजेशन ही क्यों ना दे दे। ऑथर लंदन में हो रहे ट्रूथ फोरम में गए थे, तभी वहाँ डॉक्टर ऑलिन ने उन्हें न्यूज़पेपर में छपे एक आर्टिकल के बारे में बताया जिसमें बताया गया था कैसे एक आदमी ने सबकॉन्शियस माइंड को गलत सुझाव देकर अपनी हाथ खो दी। उसकी बेटी को स्किन डिजीज था और साथ ही साथ अर्थराइट्स भी। उस आदमी ने अपनी बेटी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन ये बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो अपनी बेटी को कैसे भी करके ठीक करना चाहता था। और उसने एक दिन कहा मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपना हाथ भी दे दूंगा। और कुछ ही दिन बाद जब वे और उनकी बेटी कार से कहीं जा रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और उसने अपने हाथ खो दी। और चमत्कार की बात तो यह है कि उसी दिन उसकी बेटी का बीमारी भी ठीक हो गया। सबकॉन्शियस ने उसके कहे हुए बातों को सच कर दिया। वैसे ही हमें कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। व्हाट सबकॉन्शियस माइंड डू? डॉक्टर जेम्स एजडल ने बेहोशी की दवा के इन्वेंशन से पहले सन 1843 से 1846 तक करीब 400 बड़े ऑपरेशंस किए, जिसमें ऑर्गन को निकालना, ट्यूमर, कैंसर के साथ साथ गले, आंख का भी ऑपरेशन किया, जिसमें डेथ रेट बहुत कम था, लगभग 2 या 3%। जेम्स ने अपने मन के सहारे मरीजों को एनेस्थीसिया दिया और इन मरीजों को कोई भी दर्द का एहसास नहीं हुआ और ना ही किसी मरीज की ऑपरेशन के दौरान मौत हुई। इसके पीछे का कारण है जेम्स जब भी ऑपरेशन करते उससे पहले अपने मरीजों के सबकॉन्शियस माइंड को बताते कि इस ऑपरेशन से कोई भी जहर नहीं फैलेगा और ना आपको कुछ होगा, जिसे मरीजों के सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट किया और उसी की जैसा रिजल्ट भी दिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि 100 साल से भी पहले कुछ लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में पता था। आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये कभी भी आराम नहीं करता और ना ही सोता है।
चाहे आप सो क्यों न जाए, ये अपना काम करता रहता है। ये आपके दिल की धड़कनों, ब्लड फ्लो और डाइजेशन जैसा इंपॉर्टेंट वर्क को कंट्रोल करता है। आप इसकी पावर को खुद भी जान सकते हैं, बस आपको सोने से पहले इसे बताना है कि आपको क्या चाहिए और ये अपना काम करेगा। हाउ द सबकॉन्शियस माइंड क्योर द डिजीज। सबकॉन्शियस माइंड बहुत सी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है, बस आपको इस पर भरोसा करना है। ऑथर बताते हैं उनके एक रिश्तेदार को टीबी की बीमारी थी। उनके लंग्स बुरी तरह बीमार हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता को ठीक करने के लिए निर्णय लिया और फिर वे अपने पिता के पास गया और उन्हें एक अंगूठी दिया और बताया ये असली क्रॉस का टुकड़ा है जिसे उसने $500 में एक साधु से खरीदा है और काफी सारे बीमार लोग इसे छूकर ही ठीक हो गए हैं। उसने अपने पिता की उत्सुकता इतनी बढ़ा दी कि उसके पिता ने ये अंगूठी उसे छीन ली और उसे अपने चेस्ट पर रखकर मन ही मन प्रार्थना किया और रात में सो गए और सुबह उठने के बाद ही वो ठीक हो चुके थे। उनकी बीमारी गायब हो चुकी थी। क्लिनिक में किए टेस्ट में भी उन्हें सही बताया गया था। उनकी बीमारी एकदम खत्म सी हो गई थी। हालांकि इसके पीछे का कारण उनका सबकॉन्शियस माइंड था, जिसे पूरी तरह से विश्वास दिलाया गया था कि ये अंगूठी उनकी बीमारियों को ठीक कर सकता है। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में गया और उसने वैसा ही रिजल्ट भी दिया। और उसके बेटे ने ये अंगूठी एक रोड में पड़े लकड़ी से बनवाई थी और ना ही वो कोई क्रॉस का टुकड़ा था। इस बुक में ऑथर ने ऐसे ही और भी इंसिडेंट शेयर किए हैं जिसमें सबकॉन्शियस माइंड की मदद से बीमारियों को गायब किया गया है। अगर आप अपने दर्द और लक्षणों के नाम लेते रहेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक यही ले जाएंगे और हो सकता है इसके कारण आपकी बीमारी और भी ज्यादा बढ़ जाए। मेंटल इमेज मेथड। एक कहावत है, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स, यानी कि एक पिक्चर 1000 वर्ड्स के बराबर होता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं तो यह मेथड आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। आपको बस सोने से पहले अपने मन में उस काम को होते हुए इमेजिन करना है जो आप पाना चाहते हैं। ऑथर बताते हैं उन्होंने काफी जगह ट्रैवल किया है पर उन्हें एक जगह जाने का बहुत ज्यादा मन था। एक समय वे एक होटल में बैठे आराम कर रहे थे, तभी उन्होंने अपने मन को रिलैक्स किया और उस जगह की कल्पना की कि वे वहीं हैं जहां वे बहुत दिनों से जाना चाहते थे। और कल्पना करने के बाद खुद से कहा, मुझे यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, और ऐसा महसूस कराया खुद को जैसे वे सच में वहीं हैं। और फिर वे संतुष्ट हो गए कि उसे मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड तक मेंटल इमेज के हेल्प से पहुंचा दिया है जो इसे पूरा करेगा। और कुछ ही दिन बाद उन्हें वहीं से एक कम्युनिटी द्वारा इनविटेशन भी आ जाता है और ठीक वैसा ही होता है जैसा उन्होंने अपने माइंड में इमेजिन किया था। जिससे हमें साफ पता चलता है जो काम हम अपने कॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसे सच समझ सकते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए इजीली कर सकता है। नेवर फोर्स योर सबकॉन्शियस माइंड। यदि आप एक टैक्सी में बैठ जाए और ड्राइवर को हर थोड़ी देर में अलग अलग एड्रेस बताए तो वो बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा और आपको वहां तक ले जाने से मना कर देगा। ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी होता है। आपको बस इसे एक रास्ता दिखाना है जिस पर आपको भरोसा हो और ये आपके लिए काम करेगा। आपके विश्वास के अनुसार ही आपको रिजल्ट मिलता है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी जबरदस्ती कुछ ना मनवाए, वरना ये काम नहीं करेगा। हाउ टू यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। ऑथर बताते हैं एक बिजनेस जिसकी सेल्स और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही थी और उसका ओनर बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसे मैंने सुझाव दिया कि वे अपने ऑफिस में बैठे अपने मन को शांत करें और खुद से बार बार दोहराए, मेरी सेल दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसा करने से उसके ये बात कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई और कुछ ही दिन में उसे रिजल्ट भी मिलना शुरू हो गया। उसने अपने बिजनेस की सेल सबकॉन्शियस माइंड की मदद से बढ़ा लिया। ये पूरी तरह से तभी काम करता है जब आप अपने मन में इसके खिलाफ कोई विरोध ना बनाए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करता है जिसे आप वास्तव में सच मानते हैं, ना कि बस शब्दों को जो आप अपने मन में दोहरा रहे हैं। इस बात को हमेशा याद रखें कि पैसे होने का एहसास ही आपको और पैसे लाकर देगा। कई इंसान के जीवन में इसकी कमी का कारण है उनकी फीलिंग्स। जब वे किसी के पास ज्यादा पैसे देखते हैं तो वे उनसे जलने लगते हैं, जिसके चलते उन्होंने पैसे के खिलाफ थॉट्स बनाया, जिसके कारण पैसा उनसे दूर जाने लगती है बजाय उसके पास आने के। इसलिए अगर आप किसी के पास ज्यादा पैसे को देखें तो ईर्ष्या करने के बजाय आप कह सकते हैं, इस व्यक्ति के वेल्थ को देखकर मैं खुश हुआ, जिसे आप खुद को वेल्थ के लिए पॉजिटिव बना रहे हैं। कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें आपको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैं इसे कभी भी नहीं खरीद सकता या मैं इसे कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहने से आपके सबकॉन्शियस माइंड तक गलत इंफॉर्मेशन जाएगी और जो कि सच भी हो सकता है। हाउ अ बॉय मेड अ करियर विद द हेल्प ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ऑथर बताते हैं कई साल पहले वे ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिले जिससे डॉक्टर और सर्जन बनना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे।
पैसे कमाने के लिए वो एक डॉक्टर की ऑफिस में साफ सफाई करता था। मैंने उसे समझाया कि उसे जो भी चाहिए उसे उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना होगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिखाना होगा। उसने मुझे बताया कि वे हर रात सोने जाता तो उससे पहले वो अपने डॉक्टर डिग्री को इमेजिन करता, जिसमें उसके नाम बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ है। वो लड़का जिसे डॉक्टर के ऑफिस में काम करता था, वहाँ वो रोज उस डॉक्टर की डिग्री जो फ्रेम किए हुए दीवार पर टांगा है उसे साफ करता था, जिससे उसके लिए इस चीज को इमेजिन करना और भी आसान हो गया था। 4 महीने तक उसने अपने मन में यही इमेजिन करना जारी रखा और उसे रिजल्ट भी मिला। उस डॉक्टर को ये लड़का काफी ज्यादा पसंद आने लगा और उस डॉक्टर ने लड़के को असिस्टेंट के तौर पर रख लिया और बाद में उसे अपने खर्च पर मेडिकल स्कूल भी भेजा। और आज वो लड़का मॉन्ट्रियल कनाडा में एक जाना माना डॉक्टर है, जिसके पास डॉक्टर की पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं थे। उसने भी अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही इस्तेमाल किया और उसका रिजल्ट उसे जल्द ही मिल गया। हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड रिमूव एडिक्शंस। आप 24 घंटे में से करीब 8 घंटे सोकर बिताते हैं, यानी कि अपने जीवन का 1/3 हिस्सा। और कई बार तो हमारी परेशानी का हल हमें नींद में ही मिलता है, जब हम बिस्तर पर सो रहे होते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजी एक्सपर्ट विलियम जेम्स ने कहा था, 19वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा खोज साइंस की फील्ड में नहीं हुआ था। इस सेंचुरी का सबसे बड़ा खोज सबकॉन्शियस माइंड की पावर था। ऑथर बताते हैं, एक आदमी जिसे अल्कोहल की एडिक्शन थी, जिसके कारण वो अपने परिवार से भी दूर हो गया था, उसने अपने आप को ठीक करने का फैसला किया और खुद पर जोर देने लगा कि वे इसे हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन उसका ऐसे करने से वे बहुत परेशान रहने लगा और ऐसा लगातार करने से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। और उसके असफल कोशिश ने उसे यकीन दिला दिया कि वे इस आदत को कभी भी पीछा नहीं छुड़ा पाएगा, जिससे उसकी कमजोरी और भी ज्यादा बढ़ गई। फिर ऑथर ने उसे सिखाया कैसे अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को इसके लिए तैयार किया जाए, जिसे सीखने के बाद उसने ये सोचना बंद कर दिया कि वे इस आदत से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। और उसने ये इमेजिन करना शुरू कर दिया कि उसकी बेटी उसे इस आदत से पीछा छुड़ा लेने पर उसे बधाई दे रही है और कह रही है, आपके वापस आ जाने से मैं बहुत खुश हूँ। लगातार वो इसे अपने मन में इमेजिन करता रहता और जब कभी भी उसका मन भटकता तब वो याद करता कैसे उसकी बेटी उसके ये आदत खत्म हो जाने पर उसे बधाई दे रही है और मुस्कुरा रही है। ये एक स्लो प्रोसेस था, लेकिन उसने ये जारी रखा और उसने जैसा सोचा था एकदम वैसा ही हुआ। 3 मैजिकल स्टेप्स। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने सबकॉन्शियस माइंड तक किसी भी चीज को पहुंचा सकते हैं। पहला स्टेप है खुद को शांत और रिलैक्स करें और अपने आप को नींद की अवस्था में ले जाएं। फिर दूसरे स्टेप की ओर बढ़े। एक छोटा सा सेंटेंस चुने जिसे आप आसानी से याद रख सके और इसे अपने मन में बार बार दोहराएं। तीसरा स्टेप है अपने सामने किसी खास इंसान की कल्पना करें जो कि आपके सामने खड़ा है और आपके चुने हुए काम के पूरे हो जाने पर आपको बधाई दे रहा है और आप उसकी मुस्कुराहट को देख सकते हैं। आप ऐसा करके अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज कर सकते हैं और मन चाहे चीजों को खुद तक ला सकते हैं। हम होप करते हैं कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी होप यू आर डूइंग वेल।